फ्यूचर में ये हर छोटी-छोटी बात के ऊपर आपसे झूठ बोलेगा और आप कहीं न कहीं हर्ट होते चले जाएँगे और लगातार होते चले जाएँगे। 3 बार एटलीस्ट उन्हें चांस दें और अगर नहीं लगता है कि वो मान रहे हैं, तो भाई मैं तो कहूँगी दूर हो जाना ही बेहतर है। ये इंसान सिर्फ़ आपको नीचा दिखा करके अपना ईगो सैटिस्फाई करता है और बार-बार अगर कर रहा है देन ये सिंपल है कि वो अपना ईगो ही सैटिस्फाई कर रहा है। नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ऐसे पार्टनर्स को आपको तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। अब ये जो वीडियो है ना, ये मैरिड लोगों के लिए नहीं है क्योंकि फिर मैरिड लोग कमेंट करते हैं कि हम अपने हस्बैंड के साथ क्या करें? हमारे हस्बैंड हमारे साथ ऐसा करते हैं, हम अपनी वाइफ के साथ क्या करें? हमारी वाइफ हमारे साथ ऐसा करती है। देखिए वहाँ पर तो आप लोगों को बैठना होगा, उनसे बात करनी होगी। अगर वो ये सारी चीज़ें करते हैं तो खुल करके ये टॉपिक आपको डिस्कस करना चाहिए। फैमिलीज़ को बिठाइए और डिस्कस कीजिए उस टॉपिक को बिना लड़ाई के। आराम से, समझदारी से उनके सामने अपनी बातें रखिए, उनसे पूछिए कि ये वाली चीज़ें अगर हम आपके साथ करेंगे तो कितना हर्ट होंगे आप मेरे साथ करेंगे तो मैं कितना हर्ट होती हूँ या होता हूँ। तो प्लीज़ इस चीज़ को बंद करते हुए एक हेल्दी, अच्छी, हैप्पी मैरिड लाइफ़ को जीते हैं, ठीक है? लेकिन अगर अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है, आपका सिर्फ़ अफ़ेयर चल रहा है और इस तरीके का इंसान है आपके साथ में, तो मैं यहाँ पर कहूँगी कि अब उसी चीज़ को शादी के बाद सुधार कार्य में लेकर के जाने से बेहतर है कि आपने खुद ही एक ऐसी एनर्जी को अट्रैक्ट कर लिया है नेगेटिव एनर्जी में रहते हुए, जहाँ पर अब आपको परेशानी हो रही है। देखिए, अगर ये इंसान आपको लगातार झूठ बोलता है, छोटी से छोटी भी बात होती है ना, आपको जहाँ पर लगता है कि झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी और वहाँ पर ये इंसान आपको झूठ बोलता है, तो फिर आपको आने वाले समय में प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले कोशिश करें, रिश्ता तोड़ने के पहले बेहतर है कि आप बात कर लें। बात करें कि आप ये जो झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलने से हम दोनों के रिश्ते के अंदर प्रॉब्लम आने वाली है। लेकिन अगर वो आपकी बात नहीं समझते हैं, 1, 2, 3 बार चांस दें, उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको चांस देना चाहिए क्योंकि फिर ऐसे इंसान के साथ होगा क्या, फ्यूचर में ये हर छोटी-छोटी बात के ऊपर आपसे झूठ बोलेगा और आप कहीं न कहीं हर्ट होते चले जाएँगे और लगातार होते चले जाएँगे। ऐसे लोग इन बातों पर भी झूठ बोल रहे होते हैं कि वो आपको कोई कमिटमेंट दे रहे हैं, वो अपनी फैमिली में बात कर रहे हैं। इस तरीके के लोग कभी भी अपनी फैमिली में बात ही नहीं कर रहे होते, आपको झूठी-सच्ची आकर के बातें बता रहे होते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों की बातों से ज़्यादा एक्शन पे जाइए अगर आपको इनके साथ फ्यूचर में जाना भी है तो। लेकिन अगर आप लगातार उनके झूठ से अभी हर्ट होते रहते हैं, तो खुल कर के उनसे बात कीजिए। अगर वो नहीं मानते हैं तो मुझे लगता है कि दूर हो जाना ही बेहतर है। दूसरा, वो आपको हमेशा कंपेयर करते हैं। उनकी नज़र में जो भी दूसरे लड़के या लड़कियाँ, अगर लड़की है आपकी पार्टनर तो वो लड़कों को लेके कंपेयर कर रही है और अगर लड़का है आपका पार्टनर तो वो लड़कियों को लेके कंपेयर कर रहा है कि वो ज़्यादा खूबसूरत है, वो ज़्यादा हैंडसम है, उसके अंदर तो ये वाली क्वालिटीज़ हैं, तुम में तो ये वाली क्वालिटीज़ है नहीं है और कंपेयर करते हुए लगातार आपको नीचा दिखाते रहना। आपको ये बताना कि आप उतने परफेक्ट नहीं हो जितना परफेक्ट उनको दूसरे लोग दिखाई देते हैं। लगातार कंपैरिज़न के साथ-साथ आपको नीचा दिखाया जाना अगर ये अभी चल रहा है और अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है, आप अफ़ेयर में ही हैं, देन यहाँ पर सतर्क हो जाइए, उनसे इधर भी खुल कर के बात कीजिए कि ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर मैं आपको लगातार किसी पर्सन के साथ में या बहुत सारे लोगों के साथ में कंपेयर करूँ और नीचा दिखाऊँ तो क्या आपको अच्छा लगेगा? खुल कर के बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है रिश्ता तोड़ने के पहले। तोड़ने के पहले कम से कम 3 बार इस इंसान को चांस दीजिए। देखिए कि आपके बात करने के बाद, आपकी चीज़ें रख देने के बाद भी ये वाला इंसान आपके साथ क्या वैसे चल रहा है। अब उसने कंपेयर करना बंद कर दिया है। अब उस इंसान के अंदर आपके प्यार की ज़्यादा वैल्यू हो गई है। वो कंपैरिज़न आपको नीचा दिखाना उसको समझ आ गया है कि कहीं वो आपको खो ना दे और चांसेस हो जाते हैं बहुत बार अगर आप खुल के बात करते हैं तो सामने वाला शायद अंडरस्टैंड करता है और वो आपके साथ रिश्ता बनाने की ज़्यादा कोशिश करता है। उसके बाद वो ये गलतियाँ करना बंद कर देता है। तो इस वाली बात का थोड़ा-सा ख़्याल रखिए कि अगर आपके पार्टनर इस तरीके की चीज़ें करते हैं देन आप उनसे बात करें, 3 बार एटलीस्ट उन्हें चांस दें और अगर नहीं लगता है कि वो मान रहे हैं, तो भाई मैं तो कहूँगी दूर हो जाना ही बेहतर है, ठीक है? इसके बाद जो तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो चीज़ आपको ध्यान देनी चाहिए, वो ये है कि इस इंसान की बातों और एक्शन में कितना फ़र्क है। ये सच्चे लोग बिगड़ते हैं। उनकी बातें अलग होती हैं, एक्शन अलग होते हैं, लेकिन वो सच भी बोल रहे होते हैं, सेम टाइम पर।
एग्ज़ाम्पल के लिए उनकी बातें ऐसी हैं कि हम तुमसे शादी करेंगे, ये अभी तक का उनका सच है, लेकिन आने वाले टाइम में वो बदल सकता है और वो शादी को लेकर के कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। आप अपनी फैमिली से बात नहीं कर रहे हैं, उनको जाकर के कन्विंस नहीं कर रहे हैं, आपको अपने फ्रेंड सर्कल में जाकर के कहीं पर भी नहीं मिलवा रहे हैं, सिर्फ़ वो बातें ही करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आप ये देख रहे हैं कि सामने वाला पार्टनर जब तक आपसे कुछ बेनिफिट्स मिलते रहते हैं उनको कोई भी प्रकार का बेनिफिट, ठीक है? उनकी चीज़ें पूरी हो जाती हैं, उसके बाद में वो आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेव करने लग जाते हैं आपके साथ में, एकदम कोल्ड हो जाते हैं, एकदम रूड हो जाते हैं और आप ये वाली बात को बार-बार एक्सपीरियंस करते हैं। आप बार-बार देखते हैं कि जब इस इंसान की बात पूरी हो जाती है, इस इंसान को जो भी कुछ भी मुझ में से चाहिए था, मुझसे चाहिए था, वो इस इंसान को मिल गया और उसके बाद में इसने एक अलग ही अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। यहाँ पर भी रिश्ता तोड़ने के पहले जस्ट टॉक टू देम, टॉक टू हिम, टॉक टू हर कि भई ऐसी-ऐसी बात है, मुझे ये महसूस होता है जो कि मुझे हर्ट करता है। अगर मैं भी आपके साथ ऐसा करूँ तो आपको भी हर्ट होगा। चांसेस हैं कि अगर वो इंसान आपसे सच में प्यार करता है तो वो इस वाली चीज़ को बदलेगा और आपके साथ आएगा। अगर वो आपसे प्यार नहीं करता है तो बेहतर है कि ऐसी एनर्जी को आप जाने ही दें। क्योंकि वो सिर्फ़ जब तक आपसे कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं तब तक आपके साथ है। जैसे ही आपसे बेनिफिट्स मिलने बंद हो जाएँगे, आप उनके गले में पड़ी हुई एक घंटी की तरह हो जाएँगे, जिसे वो खुद ही निकाल फेंक देना चाहेंगे। तो उस मौके तक जाने के पहले-पहले बेहतर है नमस्ते करिए, जय राम जी की करिए, जाने दीजिए, ठीक है? इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये देखिए कि ये इंसान आपको इंसल्ट कर देता है, कभी भी, कहीं भी, अकेले में भी, पब्लिक प्लेस में भी। वो ये देखता ही नहीं है कि आपकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपको कितना बुरा लगता होगा। अगर ये इंसान करता है तो मैं कहूँगी इसको तो 3 मौके देने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाइए, दूर हो जाइए, बेहतर है ऐसे इंसल्ट करने वाले इंसान को जाने देना ही। ऐसे इंसान का आप कुछ भी ना करें प्लीज़। अगर आपको फिर भी लगता है कि इसको आप एक चांस देना चाहते हैं तो एक बार बोल दीजिए। अगर वो फिर से वही हरकतें कर रहे हैं ना, तो मैं कहूँगी कि भैया सेल्फ रिस्पेक्ट से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता। रिलेशनशिप में भी सेल्फ रिस्पेक्ट से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता, नॉट इवन योर पार्टनर। नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट है बिकॉज़ सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ एवरीथिंग, एवरीथिंग। अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो कहीं न कहीं आप स्टैंड कर सकते हैं, अपने आप को खड़ा हुआ पाते हैं, आपको अच्छा महसूस होता है और आप भी लाइफ़ में कुछ कर पाते हैं। लेकिन अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है, तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, आपकी खुद की तबीयत खराब होने लगती है, मेंटल हेल्थ खराब होने लगती है, आप अपने आप को ही कम महसूस करने लग जाते हैं। इसलिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाइए और जहाँ पर भी लग रहा है कि आपके पार्टनर हर वक़्त आपकी इंसल्ट करते रहते हैं, अब्यूज़िव लैंग्वेज आपके लिए यूज़ करते हैं, बदतमीज़ी से आपसे बात करते हैं, किसी भी प्रकार के हार्श वर्ड आपसे बोल देते हैं और उसके बाद में वो बिल्कुल भी उस चीज़ को लेकर के एपोलोजाइज़ नहीं करते और अगर करते हैं, तो बाद में फिर से रिपीट करते हैं और उसको नाम दे देते हैं कि मैं तो गुस्से में था, मैं तो गुस्से में थी, तो मैंने ऐसा कर दिया। बिल्कुल नो। आपके पार्टनर ने आपको सिचुएशनशिप में डाला हुआ है। सिचुएशनल चल रहा है और आप इमोशनल हो रहे हो। यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर के बात करने की ज़रूरत है कि भैया मुझे किसी भी प्रकार की सिचुएशनशिप नहीं चाहिए। अगर एक कमिटेड रिलेशनशिप हो सकती है तो बढ़िया है, अदरवाइज़ जय माता दी, जय श्री राम, निकलो, निकाल दीजिए। सच बता रही हूँ, ये आप जितनी जल्दी करेंगे उतना ही इमोशनली अपने आप को बचा पाएँगे, अदरवाइज़ आगे जा कर के आपको ही परेशानी होगी, आपकी एनर्जी पूरी तरीके से डाउन हो जाएगी, आपको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है? ऐसा इंसान जो सिर्फ़ अपनी फैमिली की इज़्ज़त को ऊपर रखता है, लेकिन आपकी और आपकी फैमिली की इज़्ज़त बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे इंसान को भी पहली फुर्सत में ही आपको अपनी लाइफ़ में से निकाल देना चाहिए बिकॉज़ ये इंसान है ही नहीं है पार्टनर बनने लायक। सो बी केयरफुल, निकाल दीजिए, जय श्री राम बोलिए, निकल जाने दीजिए उसे लाइफ़ में से और अपने आप को कहीं खड़ा पाइए। आपकी छोटी-छोटी मिस्टेक के ऊपर कई-कई दिन तक आपसे रूठे रहना, कई-कई दिन तक आपसे सॉरी बुलवाते रहना, कई-कई महीनों तक आपको उसी चीज़ को बार-बार पलट करके परेशान करना, आपको वो वाली बात याद दिला कर के आपको नीचा दिखाना। क्योंकि जब आपसे कोई इंसान प्यार करता है और आपने उसे सॉरी बोल दिया, उसने आपको माफ़ कर दिया, आप दोनों के बीच में वापस से सब कुछ प्यारा-प्यारा चल पड़ा, तो ये इंसान आपको वापस से उसी चीज़ को लेकर के नीचा नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर वो इंसान यही बार-बार कर रहा है, देन ये एक रेड फ्लैग है और आपको ये समझ जाने की ज़रूरत है कि आपको फुल स्टॉप लगाना है। उनको 3 बार एट लीस्ट आप बोल दीजिए, अगर वो फिर भी यही हरकतें करते हैं, देन मुझे लगता है कि आपको सोचना चाहिए कि आपको इस रिलेशनशिप में क्यों रहना है।
ठीक है? क्योंकि ये इंसान सिर्फ़ आपको नीचा दिखा करके अपना ईगो सैटिस्फ़ाई करता है और बार-बार अगर कर रहा है देन ये सिंपल है कि वो अपना ईगो ही सैटिस्फ़ाई कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के आप थोड़े से सतर्क हो जाइए क्योंकि आजकल ये रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा है और ये सारी चीज़ों की वज़ह से जो इंसान इमोशनली कनेक्ट हो रहा है, वो पेन में आ रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो आगे जाकर के करे कैसे, कैसे खुद को हैंडल करे। लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, उनको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं, वो तरह-तरह की अब थेरेपीज़ ले रहे हैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ कि वो पहले से अवेयर नहीं थे। अगर आप ये अवेयरनेस के साथ में एक रिलेशनशिप को देखते हैं, तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम से, बहुत सारी मुसीबतों से अपने आप को बहुत पहले ही दूर कर लेंगे और आपको इतनी ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब रिश्ते हैं, परेशानियाँ लगी रहेंगी, लड़ाई-झगड़े लगे रहेंगे, मनमुटाव लगे रहेंगे, एक-दूसरे के साथ में थोड़ी बहुत तुनक-मिजाजी लगी रहेगी। इट्स नॉर्मल, इट्स नेचुरल। ये एक रिलेशनशिप की ब्यूटी है। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा होने लगे, तो ये ब्यूटी नहीं होता है, ये वर्स्ट हो जाता है। ठीक है? अपना-अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा!